अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर रहे हैं जनाब से सारे ठीक ठाक हो सो वालो सो माशाल्लाह जी। अज अस एक नवी जगह पहुँचे हाँ। दुआरियां तो उपर चढ़ गया रत्ती गली वाली साइड थे रोड जी जानी है उधर अस आए हैं। तो इतने एक गाँव है जनाब दुआरियां देरी बेसियां। यह तुसें उपर नज़र आना सी इस गाँव पर जा रहे हैं। तो ये जनाब जरा नाला नज़र आ रहा ये रत्ती गली तू आवन लगे आ। तो ये जनाब रत्ती की गली ना अगे तको है ही है जो इतने पुल होने न ये तुसें नज़र आने पुल यह रत्ती गली ने पुल न यह रत्ती गली ने बड़ा तगड़ा नाला आना। ये पत्थर सारे उधर रुड़ के आए न ये एडे एडे ठुल। तो ये जनाब रत्ती थोड़ा छोटी जी दुकाना फटिया लकड़ी दी दुकाना बनिया। तो हूँ जनाब अस इतों जाएंगे चढ़ गए ये उपर देरी बेसियां गाँव। ये है ब्रिज। इस गांव का यहाँ तक एक कब्रस्तान है किस तरह बने हैं। तो अगे जनाब एक और नाला आना इधर जनाब थले रत्ती गली ना बड़ा नाला इधर एक नाला है। रोहित भाई आज जा रहे हैं देखो इस ऊपर वो ऊपर जनाब ये सामने गाँव है एक बहुत ही प्यारा नज़ारा है गाँव ना। ये बच्चे आ रहे हैं इस गाँव ने आपका घर इधर है। अच्छा अच्छा ये तो क्या छोटा छोटा एक पुल बने हैं जी। तो यहाँ से चलना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन क्रॉस कर देते हैं आज लोग बस नांगे लगा के क्रॉस कर लेते हैं लेकिन चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ये देखे कैसे ये पुल क्रॉस हो रहा है। आहा बड़ी मुश्किल क्रॉस होना है छोटा सा पुल। वो सामने देखे पहाड़ इतनी बर्फ पई है अच्छी खासी बर्फ पई है और बड़ी मुश्किल है जनाब ये रास्ता असा चढ़ रहे हैं। ये सिर के सामने कच्चा सा घर लोग स्टॉक करते हैं जी स्टॉक करते हैं यहाँ पे अंदर रखते हैं। तो अभी इसमें यहाँ पे क्या रखा हुआ है? अभी यहाँ आपको दिखाते हैं यहाँ पे अंदर क्या है। ठीक है ये देखिए लॉक हुआ है ये घर है यहाँ पे इस वक्त लॉक हुए हैं ये लोगों के। तो यहाँ पे अंदर लोगों ने अपनी गाय भैंसों के लिए जो है ना चारागाह रखा हुआ है अंदर स्टॉक करके। ये कितने दिन में इस्तेमाल हो जाता है? ये फिर वो माल मवेशी के हिसाब से होता है ना महीने बाद हो जिस तरह भी हो थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ठीक है ज़बरदस्त हो गया। चलिए आगे वीडियो में ये देखे इन्होंने लकड़ी जमा की हुई है घर में जलाने के लिए। लकड़ी ना हो तो जो मजबूरन इस्तेमाल करें थोड़ी बहुत ही लेकिन ज़्यादा नहीं करते ज़्यादा नहीं करते जी। ठीक है आप भी इधर के ही रहने वाले हैं? जी ठीक है
ये देखें ऊपर से जो नाला आ रहा था पूरा का पूरा जमा हुआ है। ये देखें कैसे पानी, इतनी सर्दी यहाँ पे पड़ रही है कि पूरा का पूरा नाला जम गया। ये देखिए अच्छा खासा पानी जमा हुआ। ये चेक करें, आपको दिखाते वो जमे है जी, पटल में नहीं होना। ये चेक करें जी कैसे जमा हुआ ये। और लोबिया, मटर, आलू, बस यही चीज़। और फिर जी ये है वो गांव। ये है जनाब इस गांव ना कब्रिस्तान मकामी। और ये है, ये कोई घर नया बन रहा है। ये नया घर दियार की से दियार की लकड़ी कितना टाइम निकाल जाती है? ये बंदे की उम्र ज़्यादा है। इंसान की पूरी उम्र में जी हो जाएगा। ये कितने दिन में आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे? ये लग जाते हैं कम से कम 3 महीने 4 महीने के अंदर कंप्लीट करते हुए? कंप्लीट करते हैं 3-4 महीने। तो यहाँ पे स्पेशली मिस्त्री बुलाते हैं जी मिस्त्री होता है ना जो उसको कवर करता है। जो उसको लगाता है। ऊपर आपने क्या डाला? शर्ट ये ऊपर चादर लगाई स्टील, पानी ना आए। जी नीचे पानी ना आए। ठीक है। क्योंकि आप इतने कोने पे बना रहे हैं, आपको डर नहीं लगता कि गिर जाएगा घर? पक्का होता है। ठीक है। गर्मियों में तो यहाँ पे हमने लोग ऊपर भी देखे थे। गर्मियों में तो ऊपर भी होते हैं ना, वो ये सब यहाँ के लोग ऊपर चले जाते हैं रत्ती के दीवार से। और सर्दियों में? सर्दियों में इधर आ जाते हैं वापस आ जाते हैं। जी। घना जंगल है जनाब, तो कितना दूरी है। उसके बाद खाने पीने का सामान 5-6 महीने का इकट्ठा ले आते हैं। क्या क्या उधार लेके से आते हैं? यहाँ पे चीनी, चावल, आटा, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं। ठीक है। तो इस तरह थोड़ी बहुत ही दालें, वैसे हमारे पास सब्ज़ी तो अपनी होती है, ठीक है। बट दालें वगैरह थोड़ी थोड़ी सब कुछ। कौन सी सब्जी होती है घर में रखी हुई? यहाँ पे आपको शलजम मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देसी लोबिया, ठीक है। फिर उसके बाद आलू देसी, मटर, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती है। मिलेंगी। तो वैसे सारे यहाँ पे लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं? मतलब कि घर के जानवर वगैरह सेल करते हैं या कि बाहर जॉब करते हैं कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आउट ऑफ कंट्री भी नहीं होते, बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पे तो आम मजदूरी करते हैं, बस दिन को कमाया शाम को खा लिया बस। यहीं पे गांव में आगे जी गांव में आगे पीछे किस जगह पे भी जहाँ मजदूरी मिली दिन क्या दिहाड़ मिलती है लोगों को? यहाँ 1200 रुपये बस। 1200। ठीक है, मिल जाती है यहाँ? काम बहुत है। डेली तो नहीं मिलती, बस महीने में 10, 12, 15 दिन लग ही जाते हैं। मिल जाती है। चलें जी। घर से धुआं निकल रहे हैं जनाब इस गाँव नहीं, पूरा दिन भी नहीं, पूरी रात भी नहीं, बस खाने के टाइम। रोज भाई वैसे जब सर्दी लगे तो एक दो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। ये कितना एडवांस से घर बना हुआ है, लेकिन इतने पक्के पक्के घर हैं कि ये बिल्कुल भी स्लाइड नहीं करते। चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस तरह के बनाए होते हैं और कभी भी स्लाइड नहीं हुई। नहीं, अभी तक तो नहीं हुई, आगे का अल्लाह बेचना। ठीक है। कि भाई आप के अंदर तो कोई भी नहीं रहता, बस ये हम लोग ये अपने इस्तेमाल के लिए कोई कांटा गिरा हुआ या उठा कर ले आए, वैसे ये ऐसे ही रहते हैं। तो इधर जंगली जानवर तो होंगे? हाँ, जंगली जानवर तो होते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ हलाल पे- कौन कौन से हैं जिसका शिकार किया जा सकता है? यहाँ पे लाल तो बहुत कम ही होते, मारखोर होता है। हाँ। तो बस यही 3-4 छोटे मोटे बटेर वगैरह ऐसे छोटे मोटे होते हैं। तो
वैसे यहाँ पे अक्सरियत जो है ना वो रीछ, शेर और चीता वगैरह ये चीज़ें होती हैं अक्सरियत से। कील बकरी और माखोर में क्या डिफरेंस है? ये यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, मिलते बहुत कम है बट खाने के इस्तेमाल में लाते हैं बस, और इसका कोई फ़ायदा नहीं कील लगता। बकरी बड़ी होती है, माखोर बड़ा यहाँ पे होता मारखोर बड़ा होता है, नीचे कई बकरी बड़ी होती है। है। बड़ा कितना गोश्त हो जाता है उसका? तकरीबन कभी खाया है लेकिन कभी काटा नहीं है। अच्छा, तकरीबन उसमें 10 किलो 15 किलो इतना गोश्त वजन होता है बस। बस छोटी होती है। जी छोटी होती है। तो आपके जो जानवर हैं जब इन जंगलों में जाते हैं सीज़न के अंदर चारा वगैरह चलते हैं, तो इनको कौन से जानवर नुकसान कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा रीछ और चीता इन्हें नुकसान करते हैं, मार देते हैं? मार देते हैं। नुकसान होते हैं अक्सर? हाँ अक्सर होता है, यहाँ पे सीज़न के 3-4 मार ही जाते हैं यहाँ गांव के। मर जाते हैं, ठीक है, चलो।